तो एलसीएम क्या होता है वह देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो जाए वो उस संख्या का एलसीएम यानी कि लसा कहलाती है। तो चलिए सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। और एक पहला एक प्रश्न हम लोग लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न लेते हैं और उसको हल करके सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहला एक प्रश्न ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है 15, 18 और 20, ठीक है। इसका आपको एलसीएम बताना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए देखिए क्या करना होता है। एलसीएम निकालने की देखिए दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे आसान मेथड को सीखते हैं पहले, उसके बाद से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि भी सीखेंगे। तो इसको एलसीएम निकालने की सबसे आसान विधि जो मानी जाती है वो होती है भाग विधि यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इससे हम लोग आज एलसीएम निकालना सीखेंगे। देखिएगा इसको ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एलसीएम निकालने के लिए आपको दिए गए नंबर्स को यहाँ पर लिख लेना होता है। 15, 18, 20 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए सबसे छोटे नंबर से इसको भाग लगाना है। सबसे छोटा नंबर आपके पास क्या है, 2 है, तो 2 से इसको भाग लगाएंगे। 1 भी है, 1 से भाग देंगे तो वही नंबर आ जाएगा, इसलिए 1 से भाग नहीं देंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग दीजिए। 2 से हम भाग उसी संख्या में देंगे जिसमें पूरी तरह से 2 से भाग जा रहा हो। जिसमें भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है उस नंबर को उसी तरह से लिख लेंगे। तो 2 से 15 में देखिए भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा है तो 15 को आप उसी तरह से लिखेंगे। 18 में 2 से भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 2 9 18 होता है। और यहाँ पर 2 से 20 को भाग दीजिएगा तो 10 बार जाएगा, 2 दाएं के 20 होता है। इस तरह से आपको भाग लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे फिर से क्या 2 से किसी भी नंबर्स में भाग जा रहा है, तो ये दिए गए नंबर्स में 2 से भाग जा रहा है 10 में, और बाकी में नहीं जाएगा उसको उसी तरह से आप लिखेंगे। देखिए 9 में नहीं जाएगा, 9 को भी लिखिए। 2 से भाग 10 को दीजिएगा, 5 बार जाएगा तो 5 आ जाएगा, 2 5 10 होता है तो यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 से बड़ा नंबर 3 है तो 3 से इसमें देखिए भाग जा रहा है, 3 से भाग जाएगा इसमें, देखिए 3 से भाग लगाएंगे। 3 से भाग दीजिएगा तो 15 को दीजिएगा 3 से भाग, तो 3 से भाग देंगे तो 3 5 15 यानी 5 बार जाएगा। 3 से 9 में भाग जाएगा 3 बार, और 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 को उसी तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद आगे क्या करेंगे आप, अब देखिए क्या फिर से 3 से भाग जा रहा है, तो जी बिल्कुल जा रहा है, एक बार 3 है तो जाएगा। 5 में नहीं जाएगा, 5 को उसी तरह से लिखेंगे, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 को उसी तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम भाग जब तक देते रहते हैं जब तक कि सभी संख्याओं के नीचे 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो 1 आ गया है, लेकिन अभी यहाँ 1 नहीं आया है दोनों नंबर्स की जगह। तो अब यहाँ पे देखिए 3 से भाग पूरी तरह नहीं जा रहा है। 3 से बड़ा नंबर 5 है तो 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखिए तीनों नंबर्स के नीचे 1 1 आ गया है, ठीक है। 1 1 जब आ गया है तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको गुणनखंड मिला है, ठीक है, इसको आपस में आप गुणा करा दीजिएगा तो आपका एलसीएम निकल जाता है। तो यहाँ पर दिए गए नंबर्स को आपस में आप गुणा करा दीजिए। देखिए 2 का गुणा कराइए 2 में, और यहाँ पर 3 गुणे 3 और गुणे 5। इस नंबर को इस तरह से गुणा चिन्ह लगा करके आपको लिख लेना है। उसके बाद से इनका आपस में गुणा कराना है। तो 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 3 में कराइएगा तो कितना होगा, 12 होगा। 12 का गुणा 3 में कराइएगा तो हो जाएगा 36, और 36 का गुणा 5 में करा दीजिए, ठीक है। अब इसको गुणा कराएंगे तो देखिए 6 पंजे 30 होता है तो 0 आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 का गुणा 3 में 15 होगा, 15 में 3 जुड़ जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी कि 180 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 180 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों नंबर से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो ये 180 ही वह छोटा से छोटा संख्या है जो दिए गए नंबर से पूरी रूप से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अतः जो 15, 18, 20 का एलसीएम जो होगा 180 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी एलसीएम निकालना सीख गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। चलिए